Welcome back to our YouTube channel रेहान कंप्यूटर्स। जो आज की क्लास हमारी है वो है क्लास फिफ्थ आपकी, सॉरी सिक्स्थ क्लास आपकी है, वो है कंट्रा वोचर। प्रीवियस क्लास हमारी जो थी वो आपकी सेल्स वोचर रिसेप्ट वोचर की थी। अब जो हमारी आज क्लास है ना वो है आपका कंट्रा वोचर। कंट्रा वोचर सर क्या होता है? इसमें खाली दो ही चीजें हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट्स। इसमें दो ही एंट्री है, कैश एंड बैंक अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन इसमें तीन एंट्री सब कर सकते हो अपने कंट्रा वोचर में। सर क्या? कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, ट्रांसफर। जब भी आपको कैश निकालना हो बैंक से यूज कंट्रा वोचर, नॉट पेमेंट वोचर। जब भी आपको पैसे डिपॉजिट करने हो यूज कंट्रा वोचर। जब भी आपको फंड ट्रांसफर करना हो यूज कंट्रा वोचर। ये इसका इस्तेमाल है इस कंट्रा वोचर का। इसमें खाली दो चीज है, कैश एंड बैंक अकाउंट्स इसमें होते हैं, बस यही, ठीक है। फिर इसमें तीन एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या क्या? कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट एंड फंड ट्रांसफर। चलो सीखते हैं आज कंट्रा वोचर अपने टैली ERP 9 में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टैली ओपन करेंगे। फिर आपको यहाँ पे दबाना है कीबोर्ड से Alt प्लस F3 क्रिएट कंपनी। याद रखना Alt प्लस F3 क्रिएट कंपनी। यहाँ पे आपको मिला क्रिएट कंपनी। लेकिन इससे पहले आपको इस कंपनी को शट करना होगा। तो शट करने के लिए आपको पता ही है H से शट होता है, H। फिर एंटर दबाना है। देन नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ मिलेगा क्रिएट कंपनी। आपको सिंपल यहाँ पे दबाना कीबोर्ड सी होता है क्रिएट कंपनी। देखो सी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है उमर एंड सन्स, जो भी कंपनी आपके पास हो। फिर कंट्री इंडिया आपकी है, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए एक्सेप्ट ऑल। इससे कंपनी आपकी सेव हो जाएगी, कंट्रोल ए से। अब स्टेप नंबर 2 जो आपका है, आपको दबाना है कीबोर्ड से ALC। क्या होता है ALC? अकाउंट्स लेजर क्रिएट। A फिर L फिर C। जो सबसे पहले हम यहां बनाएंगे वो आपका है SBI बैंक। अंडर बैंक अकाउंट्स, याद है ना? अंडर बैंक अकाउंट्स, ये ऑनर का अकाउंट है, ऑनर का जो मालिक होगा, बैंक अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नाम फिल कीजिए आप, IFSC कोड, ब्रांच, ठीक है, बैंक नेम, ठीक है ऐसे। अब मैंने यहाँ पे खाली की मेंशन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस चाहो तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर दे सकते हो, IFSC कोड या एड्रेस वगैरह। फिलहाल ये हम पढ़ेंगे बाद में। तो हमने यहाँ से फिलहाल रखी मेंशन बैलेंस 50,000। याद रखना 50,000। यहाँ पे डेबिट आना चाहिए। और क्रेडिट आया है ना, क्रेडिट मतलब हमने लोन लिया है बैंक से। डेबिट मतलब हमारे एसेट है जो बैंक में है। एसेट मतलब आपका माल, आपका पैसा, ठीक है। डेबिट आ गया तो कंट्रोल ए एक्सेप्ट आप। दूसरा JK बैंक, ये भी सेम ही है, अंडर बैंक अकाउंट्स। फिर कंट्रोल प्लस ए आपको दबाना है। यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं रखना है, क्यों सर? फंड ट्रांसफर में यहाँ पे करना है, फंड ट्रांसफर। तो कंट्रोल प्लस ए एक्सेप्ट ऑल। बस आपको हमें दो ही बनाने हैं, समझ आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप, एस्केप 3 टाइम्स। क्यों सर? ALC आपने किया है ना, अब बैक जाने के लिए आपको दबाना एस्केप 3 टाइम्स। 1 2 3 आ गया। अब आपको यहाँ पे कीबोर्ड से दबाना है F4 कंट्रा वोचर। F4 होता है कंट्रा वोचर। चलो करते हैं हम। पहले आपको जाना है वोचर में जाना है, तो आपको दबाना V वोचर। फिर आपको F4 आपको दबाना है, VF4। याद रखना VF4, V वोचर, F4 कंट्रा वोचर। देखो F4। फिर मुझे यहाँ पे ड्यूअल एंट्री रखना है, ड्यूअल एंट्री मोड। यहाँ पे भी सिंगल एंट्री मोड में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दबाना कीबोर्ड से F12, मतलब कॉन्फ़िगरेशन F12। देखो F12। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेकंड मिलेगा, यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वोचर। हम नो करेंगे, मुझे ड्यूअल में चाहिए, डबल एंट्री में चाहिए, तो उसको हम यहाँ नो करेंगे ऐसे। फिर ये भी हम यहाँ यस करेंगे। बैंक डिटेल्स, मुझे यहाँ पे CRDR चाहिए,
ये मिस करेंगे, फिर कंट्रोल आपको दबाना है, एक्सेप्ट ऑल। आ गया? अब देखो आ गया। अब जो फर्स्ट एंट्री हमारी है ना, जो लिखा है थ्योरी में लिखा है, वो आपकी है कैश विड्रॉन। हमें यहां से पैसे निकालने हैं। क्यों सर? फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज, या कोई आपको सामान लेना है, मुझे पैसे भी चाहिए है ना, या मोबाइल आपको चाहिए, उसमें हम कहते हैं कैश विड्रॉन, पैसे निकालना, वो अपने बैंक से। अब यही हम एंट्री करेंगे हम अपने टैली ईआरपी 9 में, ठीक है। तो क्रेडिट यहाँ पे क्या होगा? बैंक होगा, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है। क्रेडिट मतलब जेके बैंक या एसबीआई बैंक, जिसमें आपको पैसे अवेलेबल हैं। तो हमने यहाँ पे लिया एसबीआई बैंक। सर क्यों? इसमें मैंने रखा ओपनिंग बैलेंस 50,000। जेके मत लेना, क्योंकि वो मैंने इम्पिटी रखा है, खाली रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एसबीआई बैंक, क्योंकि ये आपको पैसे दे रहा है, ये आपका अकाउंट है, लिया। अब करंट बैलेंस वहां पे देखो आप 50,000 डेबिट, मतलब इसमें हमारे पास पैसे ऑलरेडी है। अब आपको यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ पे कितने निकाले हैं विड्रॉ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20,000, ऐसे। समझ आ रहा है? आगे फिर एंटर, फिर एंटर, 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 एंटर। अब यहाँ से कह रहा है आपका डेबिट क्या हुआ है, कैश या जेके बैंक, क्योंकि हमें पैसे निकालने हैं ना, तो डेबिट आपका हुआ है कैश अकाउंट, क्योंकि एंट्री कौन सी है यहाँ पे? विड्राउन, ये वाली, हमें पैसे निकालने, इसलिए यहाँ पे आपका डेबिट होगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। समझ आ रहा है? अब देखो वहां पे करंट बैलेंस क्या लिखा है एसबीआई में, 30,000। इसका मतलब एंट्री हमारी करेक्ट हो रही है, करेक्ट है अभी। अगर वहां पे कुछ रेड आया होगा, रेड मतलब वो होता है नेगेटिव बैलेंस, आपने कोई लोन लिया है, अब यहाँ पे दिख रहा आपके बैंक में अब बचा है 30,000, जो 20,000 है वो आपके पास कैश है। अब एंटर। अब यहाँ पे लिखा आपका नरेशन, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, नरेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बीइंग, ठीक है, कैश विड्रा फ्रॉम, शाबाश, जो बैंक होगा एसबीआई बैंक, फॉर ऑफिस यूज। ये आपकी नरेशन है, ताकि आपको याद रहे। डेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अब एंट्री को सेव करने के लिए आपको दबाना है कंट्रोल प्लस ए, तो प्रिंट करने के लिए ऑल्ट प्लस पी, कंट्रोल ए फिलहाल। तो ये थी आपकी फर्स्ट एंट्री, जो थी आपकी विड्रॉ। अब दूसरी एंट्री जो हमारे पास है वो है आपके कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब हमारे पास फिजिकल कैश है, आपके हाथ में भी 20,000 है ना, अब मुझे 10 वापस भरने हैं बैंक में, वो डिपॉजिट होता है कैश टू बैंक, ठीक है। चलो करते हैं ये एंट्री। अब इस बार क्रेडिट यहाँ पे क्यों क्या होगा? क्योंकि हमें यहाँ पैसे भरने हैं बैंक में, वो कैश हो गया यहाँ पे, फिजिकल कैश, तो हमें कैश लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कितना आपको भरना है इस बैंक में, तो फिलहाल हमारे पास कितना पैसा है? 20,000 कैश, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10,000। समझ आ रहा है? अब अब आगे यहाँ पे लिखा आपका डेबिट, ये आपने किस में डिपॉजिट की है, तो मैंने यहाँ पे लिया एसबीआई बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक या जेके बैंक। देखो एसबीआई बैंक, अब देखो आ रहा है आपके एसबीआई बैंक में पैसे आ रहे हैं अब 40,000 थे, कितने? 50,000। अब वापस मैंने 10 डिपॉजिट की है। समझ आ रहा है? तो ये था आपकी एंट्री, डिपॉजिट करना, ठीक है। फिर एंटर, एंटर। अब देखो यहाँ पे लिखा है कैश आपने भरा है, देखो ट्रांजेक्शन टाइप देखो वहां पे कैश आ रहा है, एंटर। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा स्लिप बैंक में 2,000 के नोट्स, 1,000 के नोट्स कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1,000 के नोट्स 6 है, हो गया 6,000। अब बचे कितने? 4,000। 500 के नोट्स 6 है, हो गए 3,000। अब बचे यहाँ पे 1,000। 200 के नोट्स 3 है, हो गए 600।
बचे 400, 100 के नोट्स 3 है, बचा 100, 50 के नोट्स 2 है, आ गया। ये स्लिप होती है ना, वही स्लिप है। फिर नरेशन, सेम, बीइंग, डिपॉजिट, ठीक है, देखो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक। चाहो तो यहां पे लिख सकते हो आप, कितना आपने भरा है, 10,000। फिर कंट्रोल ए, एक्सेप्ट ऑल। तो ये थी आपकी एंट्री नंबर 2, जो कि थी आपकी डिपॉजिट। अब जो लास्ट वाली है वो है फंड ट्रांसफर। अब हमें यहाँ पे चेक को ट्रांसफर करना है जेके बैंक में। चेक ट्रांसफर, नहीं कैश ट्रांसफर करना है, चेक। आपके पास एक चेक है एसबीआई बैंक, अब मुझे चेक ट्रांसफर करनी है जेके बैंक में। ये होता है फंड ट्रांसफर, वही होता है, या कैश आपके पास है, जो भी आपके पास हो। अब हम यहाँ पे एक चेक ट्रांसफर करेंगे किस बैंक में, जेके बैंक में। और कौन सी चेक है वो, एसबीआई बैंक की। तो कैसे, अब क्रेडिट यहाँ पे क्या हुआ है आपका, एसबीआई बैंक, क्योंकि चेक तो वही है, लिया एसबीआई। अब यहाँ पे लिखा है बैलेंस 40,000। अब सर 10,000 कहाँ है, वो आपके कैश है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा 10,000 ऐसे, फिर एंटर। अब देखो यहाँ पे आ गया चेक, आ गया, फिर एंटर, फिर एंटर। चेक नंबर कौन सा है, अब चेक की डेट क्या है, फिर एंटर। अब यहाँ पे लिखा डेबिट। इस बार आपको यहाँ लेना है जेके बैंक, क्योंकि चेक है, मुझे ट्रांसफर करनी है। क्योंकि ऑप्शन देखो यहाँ पे, आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लिखा है फंड ट्रांसफर। हमें यहाँ पे चेक ट्रांसफर करनी है किस बैंक में, जेके बैंक में। इसलिए आपको यहाँ पे लेना है डेबिट में जेके बैंक, जेके बैंक। देखो आ गया, समझ आ रहा है। तो ये था आपका फंड ट्रांसफर। हमने यहाँ पे चेक ट्रांसफर किए किस बैंक में, जेके बैंक में। फिर देखो यहाँ पे चेक डीडी आ गया वहां पे। अब यहाँ पे लिखा नरेशन, तो सिंपल, बीइंग फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेके बैंक। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आपको यहाँ पे दबाना कीबोर्ड से Ctrl+A एक्सेप्ट ऑल। तो ये था आपका आज का कंट्रा वोचर। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।